हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनूप सिंह डांगी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 25, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। ये बड़े बड़े बच्चों के दिमाग को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। कोशिश करता हूँ बहुत ही आराम से समझा पाऊँ और वाई भी तुम्हें साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखो, ए मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्सली मतलब पार्ट्स में बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार। समझो, एक आदमी है, मैन है, ठीक है। उस आदमी को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। अब ये जो टोटल जर्नी है, ये टोटल जर्नी है उसकी 370 किलोमीटर। ओके। अब क्या हुआ, वो आदमी यहाँ से तो चला और मान लेते हैं कितने किलोमीटर, आधी ट्रेन से करेगा आधी कार से करेगा। तो फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब मान लो 250 किलोमीटर यहाँ से लेकर चला और फॉर एग्जांपल यहाँ तक वो ट्रेन से चला है। किससे चला है? ट्रेन से। फिर आगे की जो जर्नी है एंड द रेस्ट बाय द कार, तो रेस्ट जर्नी कितनी हो जाएगी, 370 माइनस 250 कर लेता हूँ, दैट इज 120 किलोमीटर। ये उसने किससे डिस्टेंस कवर की? कार से। इट टेक्स हिम 4 आवर्स, मतलब टोटल टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ पर जाने में? 4 घंटे का टाइम लगा। बात समझ में आई? देखो, सबसे पहले उसको 370 किलोमीटर जाना था। उसने क्या सोचा कि 250 किलोमीटर अगर मैं ट्रेन से चला जाऊँ और कार से मैं बाकी का 120 किलोमीटर चलूंगा तो 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब हमें इसको इक्वेशन बनाना है। अब सबसे पहले देखो, आपको डिस्टेंस पता है ट्रेन का और कार का डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है। तो जब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हमें क्या पता करना है? स्पीड पता करनी है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट स्पीड। अब मुझे स्पीड किस किस की चाहिए? ट्रेन की भी चाहिए और कार की भी चाहिए। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 250, तो नहीं, सॉरी 250 नहीं, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार। अब जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे फाइंड द स्पीड पूछा है ना तो तुम स्पीड ही लेट करो, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास डिस्टेंस गिवन था, इसका भी डिस्टेंस गिवन है। स्पीड से तुम टाइम को रिलेट कर पाओगे, ठीक है, ध्यान रखना, स्पीड से तुम टाइम को रिलेट कर पाओगे। तो स्पीड ऑफ द कार क्या ले लेते हैं? वाई किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ, पहली सिचुएशन जो कार ट्रेन वाली है उसके लिए मैं स्पीड मेरे को पता है, ठीक है, डिस्टेंस मेरे को पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ कितना टाइम लिया होगा इसने। बताओ टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? अरे बता, 250, वेरी गुड। और स्पीड कितना है? एक्स। ये टाइम उसने क्या किया है? ट्रेन ने लिया है, ठीक है। अब कार का टाइम निकालते हैं। तो कार ने कितना टाइम लिया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में? कार की स्पीड क्या है, सॉरी कार की, ये बात मैं कर रहा हूँ कार की। तो स्पीड कितनी है कार की? वाई। ओके। नाउ डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 120 किलोमीटर। तो टाइम बाय कार, टाइम बाय ट्रेन, ठीक है, टाइम बाय ट्रेन, टीटी। टीसी कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? डिस्टेंस 120 अपॉन वाई। अब तुम एक बात बताओ, इक्वेशन बन रही है कि तुम्हारी? ये टाइम ट्रेन ने लिया, ये टाइम कार ने लिया, दोनों टाइम को ऐड करोगे तो कितने घंटे में पहुंचा? फिर टाइम तो आवर्स में आया होगा, ठीक है। कैसे आया? स्पीड किलोमीटर में है, सॉरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में, किलोमीटर और किलोमीटर कैंसिल, आवर्स बचेंगे। तो इसको किसके इक्वल लिख सकते हो? 4 के इक्वल लिख सकते हो। ये तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो नेक्स्ट सिचुएशन हमें क्या कर रहा है, इफ बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब वो यहाँ से लेके 130 किलोमीटर ही तक ही किससे चला है? ट्रेन से चला है। किससे चला है? ट्रेन से चला है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? 130 किलोमीटर है। अब क्या करोगे तुम? डिस्टेंस पता चल गई, स्पीड तुमने लेट कर रखी। अच्छा, आगे पूरा कर लेता हूँ, चलो। नेक्स्ट सिचुएशन इसी में क्या करेगा, तो बाकी किससे करेगा? वो कार से करेगा। कार से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो आप कहेंगे 370 माइनस 130, दैट इज 240 किलोमीटर, ठीक है। 130 माइनस करेंगे 240 आएगा ना, ठीक है। नाउ
अब वापस से वही सिचुएशन है, क्या कह रहा है, टाइम कितना लग रहा है, रेस्ट बाय कार ही टेक्स 18 मिनट लोंगर, 18 मिनट ज़्यादा लग रही है, मतलब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले 4 घंटे लग रहे थे तो 4 घंटे में 18 मिनट ऐड कर दो। अब ध्यान रखना दोनों को ऐड मत कर देना, ये 4 आवर है और ये 18 मिनट है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो पहले ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ टाइम कितना लगा ट्रेन में, टी, टी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके, टाइम टेकन बाय कार इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम, अब इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा, टोटल टाइम 4 आवर तो ठीक है, और 18 मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो। नाउ 18 से 60 कटेगा क्या, 60 डिवाइड बाय 18 नहीं कटेगा, तो 18 कटेगा 6 से, 6 थ्री जा और 6 टेन जा, ठीक है, 4 आवर प्लस 3/10 आवर, इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर लो, 43/10 आवर, टोटल टाइम इतना लगा आवर्स में। तो अब तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, 130/x प्लस 240/y इज 43/10, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। क्या इक्वेशन समझ में आई, वैसा कुछ नहीं करना था, सिंपल सा काम था, ट्रेन से कवर कर रहा है, कार से कवर कर रहा है, तुम्हारे पास दोनों की स्पीड लेट है, डिस्टेंस और स्पीड से टाइम निकालो, दोनों का सेपरेट टाइम आएगा, उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम है उसके सम के इक्वल कर दो, बस दो सिचुएशन अलग अलग है, दोनों को ऐसे ही करना है। चलो फिर मैं ये इक्वेशन दूसरे पेज पे लिख लेता हूँ, 250x 250/x प्लस 120/y 120/y, अरे 120/y इज 4 आवर, और इसमें कितना आया है 130/x 240, 130/x प्लस 240/y इज 43/10। अब देखो वेरिएबल नीचे आ गए, तो हमारे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वेरिएबल नीचे होता है हम कर लें, तो एक नया कॉन्सेप्ट समझो कि लेट कर लो कि 1/x तो मेरा u है और 1/y मेरा v है, तो हमारे को देखने में अच्छा लगेगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो इस इक्वेशन को तुम्हें कैसे लिखना होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं यार, नहीं थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा पेन, हाँ अब देखो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 250 इंटू 1/x प्लस 120 इंटू 1/y इज 4, और आप इसको लिख सकते हैं 130 इंटू 1/x प्लस 240 इंटू 1/y दैट इज 43/10। क्या बात समझ में आई। अब या तो तुम ऐसे करो या फिर यूवी से करोगे, तो यूवी क्या बना देंगे, 250 इंटू यू प्लस 120 इंटू वी इज 4, 130 इंटू यू प्लस 240 इंटू वी इज 43/10। बस ये कि u और v से हमें ऐसा लगा कि देखा दाखा लग रहा है, एकदम से देखा हुआ सा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और ये 2, तो दिस इज 3 एंड 4। नाउ कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो 250 130 तो नहीं होगा, बट 120 को डबल करते 240 बन रहा है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 250 इंटू 2 500 u प्लस 240v इज 4 टू ज़ा 8। यहाँ से ही कर लेते हैं, साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 500 में से 130 माइनस कर लेता हूँ, 500 माइनस 130 कर लेते हैं, 370 आ रहा है, तो आंसर आएगा माइनस के 370 u इक्वल्स टू 43/10 माइनस 8। इसको सोल्व करना है, माइनस 370 u इक्वल्स टू, इधर एलसीएम 10 आया तो 40 माइनस 8, 43 माइनस 80, 43 माइनस 80 और 37 आ जाएगा क्या, 80 माइनस 43 37, हाँ, तो ये आ गया माइनस 370 यू इक्वल्स टू माइनस 37/10, और u की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 37/10 इंटू 1/-370 लिख दूँ। देखो 37 से 37 माइनस माइनस प्लस, तो नीचे क्या बचा 1/10 इंटू इधर भी बचा 1/10, तो आंसर आ गया 1/100, u की वैल्यू आई है। अभी u पे ही ध्यान रखो, अब u की हेल्प से तुम क्या निकाल लो, v निकाल लो, तो u की वैल्यू तुम किधर भी रख दो। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड में रख देता हूँ, 250 इंटू 1/100
प्लस 120v इज 4। और अगर मैं एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दूं तो ये आएगा 25/10 प्लस 120v इज 4। मे भी डेसिमल में लिख लो 2.5 प्लस 120v इज 4। तो 120v इज 4 माइनस 2.5। 4 में से माइनस करते हैं 2.5 1.5। तो v की वैल्यू आ गई 1.5/120। और इसको मैं लिख देता हूँ 15/1200। 5 15 3 जा 5 3 जा और 5 से कटेगा 5 2 जा 10 5 4 जा 20 और 3 से कटेगा 80। तो वैल्यू आ गई 1/80 सॉरी। तो v की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 1/80। अब v क्या है? v का मतलब है 1/y और u का मतलब है 1/x। देखो अगर मैं यहाँ से एक बात लिख दूँ कि 1/x की वैल्यू 1/100 है, तो रेसिप्रोकल बोथ साइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100। और x तुम्हारी क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से तुम 1/y लिखोगे 1/80 तो y की वैल्यू आएगी 80 किलोमीटर पर आवर, जो तुम्हारी किसकी स्पीड है? कार की स्पीड है। हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट प्रोसेस भी लंबा हो जाता है, चीज़ें बड़ी इजी होती हैं। ये देखो ये दोनों इक्वेशन मैंने तुम्हें सेपरेट करके दिखाई है, अगर तुम पसंद आए तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चन? समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर 26 वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कह रहा है? प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखो ए और बी दो पार्ट है, ये दो जगह है जहाँ पे तुम्हें जाना है। ए से बी जाना है, बी से ए जाना है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 किलोमीटर का है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से चली, अब वो चाहे इधर चली चाहे इधर चली हमें नहीं पता। एंड फ्रॉम बी अनोदर फ्रॉम बी, एक दूसरी चलेगी बी से। दो कार है अपने पास, तो इन द सेम टाइम से चली। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान लो ये वाली कार इधर जा रही है तो ये वाली कार भी इधर ही जाएगी। सेम डायरेक्शन तो तभी होगी ना। अगर बी इधर जा रही है तो ए भी किधर जाएगी? इधर जाएगी। अब मैं इस सिचुएशन को कंसीडर कर रहा हूँ कि दोनों कार इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये कार भी इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगी। तो फर्स्ट केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, स्पीड अलग अलग है। सेम साइड में जा रही हैं बट डिफरेंस स्पीड क्या है? अलग अलग है। दे मीट इन 5 आवर। इसका मतलब क्या है? मीट इन 5 आवर का मतलब कार ए बी को मिल गई, मतलब बी स्लो चल रही है। ध्यान थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें इस चीज को कि दोनों मिलेंगे कब? कि ए तेज चल रही हो, बी स्लो चल रही हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे दोनों कार मिल गई, ये कार यहाँ तक चल के आई और ये वाली कार यहाँ तक चल के आई। अब इसकी बी कार की स्पीड भी तुम्हें नहीं पता और ए कार की स्पीड भी तुम्हें नहीं पता, बट ये वाली कार यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लेती है? कोई बताएगा मुझे? 5 घंटे। ये बात समझ में आनी चाहिए कि ए और बी एक ही डायरेक्शन में चली और 5 घंटे बाद कहीं पे मिली। तो हमने कहा कि वो पॉइंट सी पे मिली, दिस इज पॉइंट सी। कि बोथ कार आफ्टर 5 आवर मीट एट पॉइंट सी, इट मीन्स ए कार भी 5 घंटे चली है और बी कार भी कितने घंटे चली है? 5 आवर्स ही चली है। क्या ये बात समझ में आई? अब तुम्हारे पास टाइम है, डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हम इस डिस्टेंस की हेल्प ले लेते हैं। हमें स्पीड लेट करते हैं, स्पीड ऑफ कार ए जो ए से चली x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार बी दैट इज y किलोमीटर पर आवर। ये लेट किया मैंने। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए से कार x की स्पीड से 5 घंटे चलती है तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है कार ए? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, ए के कार द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तुमने x लेट की है, टाइम तुमने 5, तो कितना आया? 5x किलोमीटर। ठीक है, बी कार के लिए बताओ डिस्टेंस क्या होगी? बी कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी 5 घंटे में? तो आप बोलेंगे 5y किलोमीटर की होगी। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट ए है तुम्हारा, ये पॉइंट बी है तुम्हारा और यहाँ मिले दोनों सी पे, ये मिलने वाला पॉइंट है। ये यहाँ बी से सी कितना डिस्टेंस है? 5y।
और ए से बी कितना है 100 और ए से लेकर सी कितना है 5x। अब इन तीनों से तुम्हें एक इक्वेशन बनानी है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ए टू सी जो डिस्टेंस है 5x जो डिस्टेंस है उसमें से मैं -5y करूँ तो 100 आएगा। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि 100 प्लस 5y किलोमीटर, ये दोनों किलोमीटर है ना, 100 और 5y डिस्टेंस है, तो ये दोनों का सम कितना आएगा 5x आएगा, क्योंकि पूरा 5x दिखा रहा है। तो दोनों से इक्वेशन तो ये वाली बननी है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस वाई इज 100, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 100/5, दैट इज x माइनस वाई इज 20। क्या तुम्हें पहली सिचुएशन समझ में आई कि दो कार है, एक कार ए से चली एक कार बी से चली, सेम डायरेक्शन में चली, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो जहां मिले उसको हमने पॉइंट सी ले लिया। तो हमने कहा ए भी 5 घंटे चली है, बी भी 5 घंटे चली है। फिर हमने दोनों की स्पीड लेट कर ली, स्पीड से दोनों ने जितनी 5 घंटे में डिस्टेंस कवर की वो हमने कैलकुलेट कर ली। फिर हमने डिस्टेंस को आपस में रिलेट करके एक इक्वेशन बना ली। क्या बात समझ में आई? पक्का? अब देखो, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चले, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिर अपन समझते हैं। हाँ, इतने में हो जाएगा अपना काम। वो क्या कह रहा है, ट्रेवल्स टुवार्ड्स ईच अदर, मान लो ये ए है और ये यहाँ पे तुम्हारा बी है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। अब कार बी इधर चली और ए बी इधर चली, ठीक है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में मिल रहे हैं, मीट इन 1 आवर। तो मान लेते हैं इस पॉइंट सी पे वो मिले, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा चली है, 1 आवर चली है, और बी से सी भी कितना चली है 1 आवर चली है। बात समझ में आई? ठीक है। इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो डिस्टेंस बाय कार ए कितना होगा, कोई बताएगा? स्पीड इनटू टाइम, तो x किलोमीटर ही आएगा, x इंटू 1, दैट इज x किलोमीटर, ठीक है। और डिस्टेंस बाय कार बी, तो आप लिखेंगे y इंटू 1, दैट इज y किलोमीटर, लिखोगे। अब मुझे बताओ एक सिचुएशन क्या बनी, ए, मैं तुम्हें दोबारा डायग्राम बना के बता देता हूँ, बी और यहाँ है सी, ये है x, ये है y, और टोटल है 100। तुम इक्वेशन क्या बनाओगे, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 100, ये तुम्हारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। सिंपल सा काम है, बस ये सोचना ही है कि कब डिस्टेंस और स्पीड में क्या लेट करना है। पहली इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, x माइनस वाई इज 20, दूसरी क्या है x प्लस वाई इज 100। x माइनस वाई इज 20 एंड x प्लस वाई इज 100, सोल्व कर लो बस इनको। तो इसके नीचे लिख लेता हूँ मैं x माइनस वाई इज 20, साइन भी चेंज नहीं करने मुझे, प्लस ही करनी दोनों इक्वेशंस को, तो y से y कट जाएगा, तो ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 120, x की वैल्यू आ जाएगी 120/2, दैट इज 60। x 60 आया, वैल्यू पुट कर देता हूँ, 60 प्लस वाई इज 100, तो y कितना आ गया 100 माइनस 60, दैट इज 40। तो y क्या था जो कार B से चली, x क्या था जो कार A से चली। तो हमें पूछा क्या है इसमें, स्पीड, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो स्पीड ऑफ द कार, फर्स्ट कार, या स्पीड ऑफ द कार, स्टार्ट फ्रॉम ए लिख देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम ए इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार स्टार्ट फ्रॉम बी, दैट है वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ये लिख रखा है फ्रॉम ए और फ्रॉम बी, सही लिखा है। क्लियर है सबको? इजी सा क्वेश्चन था। चलो इसके अंदर एक 27 वाला क्वेश्चन है, वो और करते थे। एग्जाम्पल नंबर 27, तीनों स्पीड से रिलेटेड थे, बहुत ही इजी लग रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। कमेंट करके बताना मुझे कि इजी लगे कि नहीं लगे। ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन को सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब स्पीड सेम है उसकी। इफ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। देखो, आपको एक ट्रेन लेके जानी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब तुम्हें उसकी स्पीड नहीं पता, तुमने स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड पता नहीं है, डिस्टेंस भी लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस भी नहीं पता, तो डिस्टेंस कितनी हो गई y किलोमीटर पर आवर, दोनों चीज़ें नहीं पता। अब हमारे को स्पीड और टाइम, उसने पहली सिचुएशन में क्या बोला है, अगर तुम्हारी जो कार है, या जो सॉरी जो ट्रेन है, उसकी स्पीड को मैं 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ उसकी स्पीड x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर हो गई, और डिस्टेंस तो उसको कितनी कवर करनी है
वाई करनी है किलोमीटर, सॉरी मैं ऊपर किलोमीटर पर आवर लिख दिया, यहाँ पे किलोमीटर ही आएगा। अब मैं इससे क्या इक्वेशन बनाऊँ, तो मैंने कहा यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ मैं, टाइम। क्या निकालूंगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का फॉर्मूला, हाँ यार ये गलत लेट कर लिया ना मैंने, चलो एक बार चेक करता हूँ। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वाई अपॉन एक्स। ये इक्वेशन मेरे को अच्छी नहीं लगेगी फिर, ठीक है ना, ये इक्वेशन अच्छी नहीं लगेगी। तो चलो मैं एक बार यहाँ पे भी टाइम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज वाई अपॉन एक्स प्लस 6। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, ये तो ओरिजिनल टाइम है, बट वो क्या कर रहा है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम कौन सा है, ये वाला। भाई उसको ओरिजिनल स्पीड तो ये रही और ओरिजिनल डिस्टेंस ये रही, तो ओरिजिनल टाइम तो यही लगना चाहिए था। बट अगर तुम इसकी स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ा देते हो, तो उसी डिस्टेंस को वो इस टाइम में कवर कर रही है, बट ये जो टाइम है ये शेड्यूल टाइम से कितना कम है, 4 घंटे कम है। तो तुम क्या लिखोगे, वाई अपॉन एक्स प्लस 6 में से अगर 4 आवर कम कर दूं, तो मैं ओरिजिनल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो, मान लो पहले वो 12 घंटे पे पहुंच रही थी, तो अब 4 घंटे लेट मतलब 16 घंटे पे पहुंच रही है, तो 16 में से 4 कम करोगे तो ये तो 12 आएंगे ना। समझ रहे हो बात को। अब सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने जाऊँ तो मेरे को कंफ्यूजन आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आने वाला है। तो मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा देख, स्पीड तुमसे पूछा है, लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा है, तो डिस्टेंस तो वाई रख, स्पीड को लेट मत कर। तो किसको लेट कर लेते हैं, टाइम को लेट कर लेते हैं, कि टाइम कितना ले रहा है वो, मान लेते हैं एक्स आवर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नहीं यार, स्पीड के साथ चेंजिंग हो रहा है, तो डिस्टेंस को लेट करना नहीं पड़ेगा अपने को, डिस्टेंस छोड़ दो, स्पीड लेट कर दो, वाई, सॉरी एक्स। ये कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा, मान लो मैं बुक से देख के कराता तो बुक में तो स्पीड ही लेट कर रखी हुई डायरेक्ट, स्पीड ऑफ द ट्रेन कर रखी है, टाइम कर रखा है। अब मैंने तुम्हें रीजन बताया कि क्यों नहीं कर रहे हैं हम बाकी को, क्योंकि भाई स्पीड को चेंज करा, तुम्हें पता ही नहीं स्पीड क्या होगी, और फिर टाइम तुम्हें दे रहा है, तो दो चीजें दे रहा है ना, स्पीड और टाइम, तो स्पीड और टाइम को लेट कर लो। देख क्या रहा है तुम्हें, गिवन क्या है क्वेश्चन में, पूछ रहा है वो लेट नहीं करना, गिवन क्या है वो। अब देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तुम्हारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, डिस्टेंस बताओ क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, अरे बता दो बाबा, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, यस, तो स्पीड है एक्स इंटू वाई, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा वो, एक्स वाई। मैं इसको मिटा देता हूँ, अब आएगा मजा। अब देखो, स्पीड क्या कर दी तुमने, एक्स प्लस 6 कर दी, तो टाइम कितना लिया उसने, वाई माइनस 4 लिया। बात समझ में आई, भाई ओरिजिनल टाइम से 4 घंटे कम ले रही है ना स्पीड बढ़ाने पे, तो वाई माइनस 4 हो गया, इतना टाइम ले रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस तुम इस सिचुएशन में कैलकुलेट करोगे स्पीड इंटू टाइम से। अब तुम्हारी इक्वेशन बहुत अच्छी बनेगी, कैसे, कि डिस्टेंस इज एक्स प्लस 6 अपॉन वाई माइनस 4, वो किसके इक्वल होगी, ओरिजिनल डिस्टेंस एक्स वाई की होगी, क्योंकि डिस्टेंस तो उसको इतनी कवर करनी है ना, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ही आई, वो डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस के इक्वल होगी कि नहीं होगी, किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये इक्वेशन क्या बनी, -4x प्लस 6y और 24 उधर ले जाओ, अब 2 का डिवाइड जा रहा है ना, -2x प्लस 3y इज 12। ये पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। क्या बात समझ में आई, हमने स्पीड लेट किया, टाइम लेट किया, डिस्टेंस आ गई। फिर सिचुएशन फर्स्ट में कह रहा है इतनी स्पीड से इतना टाइम लेगी, तो बताओ डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की, बट वो तो ओरिजिनल डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब केस सेकंड देखो, केस सेकंड में क्या कर रहा है, स्पीड, स्पीड को तुमने 6 घंटे कम कर दिया, स्पीड क्या कर दी तुम लोगों ने, 6 घंटे कम कर दी, तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो बताओ डिस्टेंस तो पता नहीं, बट टाइम कितना लगा उसको, टाइम लगा 6 आवर मोर, मतलब ओरिजिनल टाइम से 6 घंटे ज़्यादा लगा। तो बताओ डिस्टेंस तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगी, एक्स माइनस 6 इंटू वाई प्लस 6। तो आप लिख सकते हो देयर फोर एक्स माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 6 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एक्स वाई के इक्वल होनी चाहिए, ओरिजिनल डिस्टेंस एक्स वाई है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इज एक्स वाई से एक्स वाई काट लो, 6x माइनस 6y इज प्लस 36, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया, 6। ये तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ये पहली इक्वेशन। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, टू माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12,
और सेकंड इक्वेशन क्या है, कहाँ गई, x माइनस वाई इज 6, x माइनस वाई इज 6। तो नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाएगी, 2x माइनस 2y इज 12। ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिखो, माइनस 2x प्लस 3y इज 12। तो ऐड कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 24। y क्या है, टाइम। पहले कंडीशन में 24 आवर ले रहा है, y की वैल्यू पुट कर लो, इसमें कर लेते हैं ना। तो x माइनस 24 इज 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 24 दैट इज 30। x तुम्हारी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, शेड्यूल टाइम कितना है, 24 आवर। तो बताओ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो 30 इंटू 24, स्पीड इंटू टाइम, 4 3 जा 12, कैरी 1 7, 120 किलोमीटर। उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 720 किलोमीटर। बाकी धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, स्पीड वाले अगर हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो इनको रिलेट करके देखोगे तो बहुत इजीली लगेंगे तुम्हें। और अगर तुम आर डी शर्मा पढ़ गए हो तब तो बहुत ईजी है तुम्हारे लिए, थोड़ा सा मैंने ही तुम्हारा टाइम ज़्यादा ले लिया। तो चलो फिर आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। 27 तक हो गए अपने, और फिर नेक्स्ट में हम बोर्ड्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक तुम इनको पढ़ो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।